हमें शाहाने वक्त से क्या लेना देना? क्या ये जवाब पहुंचा दूं? ख्वाजा ने कहा। और अगर अलाउद्दीन खिलजी ने तुमसे पूछा कि ऐसा राज तुम्हारी जबान से, खुसरो इसमें तुम्हारी जान को खतरा है, तुमने मुझे बताया कि क्यों? मेरे ख्वाजा जी, बता देने में सिर्फ जान का खतरा था, और न बताता तो ईमान का खतरा। ख्वाजा ने कहा, अच्छा खुसरो, तुम तो अमीर इब्ने अमीर हो, हमारे खाने में शरीक होगे? आपके थाल के एक सूखे टुकड़े पर शाही दस्तरखान कुर्बान। मगर मेरे ख्वाजा, ये क्या सितम है कि तमाम दिन रोजा, तमाम रात इबादत, और आप दुनिया को खिलाकर भी ये खुद एक रोटी पानी में भिगो भिगो कर खाते हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, खुसरो, ये टुकड़े भी गले से नहीं उतरते। आज भी दिल्ली शहर की लाखों मखलूक में न जाने कितने होंगे जिन्हें भूख से नींद न आई होगी। मेरी जिंदगी में खुदा का कोई बंदा भूखा रहे, मैं कल खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम इन दिनों दिल्ली में रहोगे ना? कल हम अपने पीर की दरगाह की जियारत को जाते हैं, हो सके तो साथ चलना। मेरी खुशनसीबी जरूर, बसत शौक। उन्होंने कहा, खुसरो, हमने तुम्हें तुर्क अल्लाह खिताब दिया है, बस चलता तो वसीयत कर जाते कि तुम्हें हमारे कब्र में ही सुलाया जाए। तुम्हें जुदा करने को जी नहीं चाहता, मगर दिन भर कमर से पटका बांधे दरबार करते हो। जाओ, कमर खोलो, आराम करो, तुम्हारे नफ्स का भी तुम पर हक है। शब बखैर। दिल्ली की शाही फौज गुजरात गई। गुजरात फतेह करके दुनिया भर की दौलत समेट लाई। रणथंभौर गई। 6 महीने किले का मुहासरा रहा। राजा और उसके कुटुंब ने जौहर करा के तलवारें सूद के शेरों की तरह मुकाबला किया, मारे गए। मालवा में मांडू का किला फतेह हुआ। चित्तौड़ पे चढ़ाई हुई। 6 महीने की इस फौजी मुहिम का खात्मा भी दिल्ली की फतेह पर हुआ। खुसरो इस जंग में बादशाह के साथ थे। सुल्तान ने किला फतेह करके राजा के सुपुर्द कर दिया और शाहजादा खिजर खां को वहां इंतजाम के लिए बिठा दिया। देवगिरी, मराठवाड़ में भी यही हुआ। सवाना और उसके बाद तेलंगाना। दिल्ली से वरंगल तक घने जंगलों और दरियाओं को पार करके महीनों बाद फौज तेलंगाना से हनुमान कुंड पहुंची। किलाए वरंगल पर सख्त लड़ाई हुई। दोनों तरफ के पैदल और सवार बड़ी तादाद में मारे गए। आखिर आग और खून का दरिया पार हुआ। मलिक काफूर को तमिलनाडु एक बड़े लश्कर के साथ भेज दिया गया। यहां तक सारे इलाके को रौंदता हुआ शुमाली हिंद का ये लश्कर द्वार समुद्र जा पहुंचा। अमीर खुसरो ने खूब छानबीन करके लिखा है कि देसी राजाओं की तरफ से जो फौज तीरंदाजी में आगे निकलती थी और तोपखाना संभालती थी, उस फौज में मुकामी और बाहर के सांवले मुसलमान लश्करी भी होते थे। वो भी अपने अपने राजा की तरफ से मर मिटते थे, और अगर राजा को हथियार डालने पर राजी देखते तो वो राजा के खिलाफ हो जाते थे। अलाउद्दीन की फौज में और सिपह सालारों में भी हिंदू मुसलमान साथ जाते थे और साथ मारते मरते थे। हमलावरों और बचाव करने वालों के दरमियान लड़ाई होती थी। हार जीत के फैसले में भी हिंदू मुसलमान शरीक रहते थे। जर और जमी की जंग थी। दिल्ली की सल्तनत और इलाकाई खुद मुख्तियारी की जंग थी। अरब और अफ्रीकी सिपाही भी राजाओं की फौज में जगह जगह मिलते हैं। अलग अलग पेशों, दस्तकारियों, मेहनत के कामों में हर जगह देसी और विदेशी मुसलमान नजर आते हैं, जिनकी वफादारी अपने इलाके वालों के साथ होती थी।
आम जनता से इस सूफी शायर की यही मोहब्बत थी कि आम लोगों की देसी जुबानों में इसने मजे मजे के दोहे कहे मुकरनियां, गीत और चुटकुले लिखे जो शुमाली हिंद के गांव गांव फैल गए। सावन के गीत, चक्की के गीत, शादी ब्याह के गीत, पनघट के गीत जो किताबों में नहीं मिलते, जुबानों में मिलते हैं। और एक बार पटियाली की रात, गांव की बावली, चार पनहारियां। एक सजन मोरे मन को भावे, जाके मजलिस खड़े सुहावे, सोवत सुन उठ दौड़ जाग, ए सखी साजन ना सखी राग। अरे यही तो है वो जो खुसरो कहलावे। मीर खुसरो तुरंत तो इससे गीत सुनवा के दिखा जरा। अजी सुनियो मीर खुसरो, तुम पानी पियोगे? एक खीर पे एक दोहा तो कह के दिखाओ। खीर नहीं, चरखे पर चरखा। अरे चरखा क्या? कुत्ते पे कह, कुत्ते पे। कुत्ता मुर्दार। अजी तुम ऐसे ही खुसरो बने फिरते हो। डोल पर जरा सुनाओ कोई चटपटी ठनकदार। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आयो कुत्तो खा गयो, तू बैठी ढोल बजाए, ला अब तो पानी पिलाए। वो आवे तब शादी हो, वो आवे तब शादी हो, उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, सखी साजन ना सखी ढोल। अरे ये तुर्कवा क्या लिखेगा, ऐसे साफ बोल। ये तो किसी और खुसरो के है। तो वो खुसरो भी ऐसा ही होगा, मीर खुसरो जैसा। बरसा बरस वो देश में आवे, बरसा बरस वो देश में आवे, मुँह से मोह लगा रस पियावे, मुँह से मोह लगा रस पियावे। खातिर में खर्चे दाना, ए सखी साजन ना सखी पाल। शाम ढल रही है, असर की नमाज का वक्त। शहर के बाहर सूफियों का काफिला चलते चलते ठहर गया।